बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टास्क जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुताल्लिक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स को देखेंगे। हाउ टू मेक क्लासेस, क्लास कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, उसमें डाटा फील्ड कैसे होते हैं, मेथड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर मॉडिफायर को देखेंगे। ठीक है ना, क्लास लेवल के ऊपर इसके अंदर इंटरनल और पब्लिक को लेंगे। इसके अलावा क्लास मेंबर लेवल के ऊपर देंगे, जिसके अंदर जो है ना ये डाटा मेथड आते हैं। वो प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा, इंटरनल होगा और इंटरनल प्रोटेक्टेड होगा। इसको हम लोग आज की डिस्कशन के अंदर देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये कि हम लोग इसमें ये प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स को हमने ओपन किया। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट्स को ओपन करके आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने प्रोजेक्ट जो है ना, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट 6 जो है ना, इसको हमने क्रिएट किया। मैं बल्कि क्रिएट ही करके दिखा देता हूँ इसको इसी तरीके से जैसे हम लोग करते थे ना, ये न्यू। ठीक है, न्यू ये प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर कर लेता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 6 6.1 कर देता हूँ। सही, यहाँ से करके इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स आ गया। अब इसके अंदर ये है कि मैं ये कोई क्लास लिखना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो उस क्लास के लिए मेरे पास क्या आता है कि मैं यहाँ से इसके के नीचे जो है ना, जैसे नॉर्मल हम क्लास लिखते हैं, तो क्लास मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं वहीं से उठा लेता हूँ। इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें जो है ना ये एक क्लास लिख लेता हूँ। क्लास यूनिट से मैंने स्टार्ट किया। ये एक जो है क्लास मैंने ले ली। ठीक है, और इसको मैं इसके अंदर जाके पेस्ट कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्लास मेरे पास आ गई। क्लास को लिखने का क्या मेथड है, वही क्लास का कीवर्ड होता है, साथ में उसका नाम होता है। इसके अंदर हमने डेटा मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर जो है इंट एक्स लिया है, इसको हमने वैल्यू दे दी है। इसके बाद हमने पब्लिक वर्ड एग्ज़ाम हमने इसका जो फंक्शन यूज़ किया, उसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन किया, द वैल्यू ऑफ एक्स किसके बराबर आएगी, प्लस एक्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, यानी ये इसको हम लोग शो कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जाएंगे, मेन के अंदर जाएंगे, ये जो प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना वो करने के लिए क्या होगा कि ये इसका मैं जो है ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट का नाम और भी यू में ले लेता हूँ। यू इज इक्वल टू न्यू और यूनिका ये लिख के पैरेंथेसिस लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है ना, अब इसके साथ में क्या करूँगा कि यू डॉट क्या करूँगा, यही मेरे पास जो था एग्ज़ाम, यू डॉट EXAMS एग्ज़ाम, इसको कॉल कर दूँगा जैसे उस तरीके से हम नॉर्मल सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं। वही चीज़ है, खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, रन हो गई। ठीक है ना, अब इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पुराना कोड लिखा हुआ था, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से CD डॉट किया, हम यहाँ से करता हूँ कि CD माय फर्स्ट प्रोग्राम 6.1 के नाम से मैंने इसको किया हुआ है। ठीक है ना, CD बिन कर लिया, CD debug। ठीक है, और इसी तरीके से क्या करता हूँ कि मैं इसको रन करता हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम 6.1। लेकिन इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे उसकी वैल्यू वो शो कर दी है। जैसे आप लोग C++ के अंदर प्रोग्राम लिखते थे, एग्जैक्ट आपको देख रहे हैं एक नॉर्मल क्लास के अंदर प्रोग्राम लिखने का वह क्या होता है, वो ये चीज़ें तो ऑलरेडी लिखी आती हैं। हमने ये क्लास लिखी, ये बॉडी है। ठीक है ना, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके अंदर सिंबल्स ये बॉडी है, इसको हमने यूज़ किया। ठीक है, और इसको
हमने वहीं से जो है ना, ये से हमने क्लास लिखी, इसके अंदर हमने प्राइवेट डाटा मेंबर लिखे और पब्लिक के साथ हमने इसको कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट था इसका। अब हम सेकेंडली जो है एक और उसके अंदर लेते हैं। हमें इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बताया था कि ये चीज़ें यहाँ पर आएगी। अब हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को लेंगे, सही है। मैं उसको लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ से अगला टास्क के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको ख़त्म कर देता हूँ प्रोग्राम्स को, ठीक है ना। सिर्फ उस प्रोग्राम को छोड़ता हूँ और यहाँ से इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये एक आता है जो कंट्रोल V करके मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास प्रोग्राम जो है, हम एक्सेस मॉडिफायर को देखेंगे कि क्लास लेवल के ऊपर मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो अब हमारे पास एक ही इसका प्रोजेक्ट जो था हमारे पास प्रोग्राम 6.1 था, ठीक है ना। ये हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या किया कि क्लास डिफाइन की, वो इंटरनल क्लास यूनी के नाम से हमने ली, ठीक है। और इसके अंदर प्राइवेट एंड वही हमने लिया, इसके यानी प्राइवेट डाटा मेंबर एक्स लिया, ठीक है। एज एन टीचर लिया, उसकी वैल्यू 1 to 4 दी, और हमने एक पब्लिक जो वाइड एग्ज़ाम हमने दिया, ठीक है ना। हमने यूनी ए दे दिया। इसी तरीके से एक और क्लास ली जिसके अंदर जो है हमने यूनी बी हमने शो किया, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने पब्लिक वाइड एग्ज़ाम को शो किया कि एक और इसका मेंबर फंक्शन हमने दिया। ऐसे हमने पब्लिक क्लास यूनी सी एक और क्लास ली, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक पब्लिक मेथड दिया जिसका नाम एग्ज़ाम था, ठीक है। और चौथी क्लास हमने ली edu। इसके अंदर हमने क्या किया कि एक फंक्शन दिया एग्ज़ाम का, और इसके अंदर हमने जो पहले क्लासेस थी उनके ऑब्जेक्ट जो है ना बना दिए, यानी क्लास ए का, क्लास बी का, यानी यूनी ए का, यूनी बी का, यूनी सी का हमने ऑब्जेक्ट OBA, OBB और OBC हमने बना दिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना, ये थोड़ा सा आपको समझाना है कि क्लास लेवल के ऊपर जो है ना ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, यानी एक्सेस मॉडिफायर इंटरनल की फॉर्म के अंदर और पब्लिक की फॉर्म में क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा जो आप क्लास ली, ये जो क्लास ली, क्लास ये यूनी ए लिया, इसके साथ हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया इंटरनल का। ये इंटरनल क्या चीज़ होती है, अगर हम कोई क्लास लेते हैं इंटरनल, इसे आपको समझाना है और पब्लिक समझाना है, क्योंकि क्लास लेवल के ऊपर ये दो मॉडिफायर होते हैं, ठीक है ना, इनको हम समझाना है। तो इसके अंदर जो है ये इसके साथ मैंने इंटरनल लिखा, ठीक है ना। अब क्लास बी है, देखें इसके साथ मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये भी इंटरनली काउंट होगा। अगर किसी के साथ कुछ भी ना लिखा जाए तो वो क्या होता है, इंटरनल होता है। और दूसरी मैंने क्लास सी ली, इसको मैंने पब्लिकली जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक और क्लास ली, ये भी इंटरनल है, इसके साथ जाके मैंने ये चीज़ें शो कर दी हैं, ठीक है ना। अब देखें इसके अंदर ये जो मेरे पास क्लास थी, ये एक्सेस मॉडिफायर जो है ना वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमने इनको देखना है। तो अब देखेंगे ये एक ही यानी इसके अंदर हैं, तो इनके अंदर जब मैंने इसके ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसके अंदर पब्लिक क्लास ये क्लास edu जो थी इंटरनली थी, उसके अंदर मैंने तीनों के ऑब्जेक्ट बनाया यूनी ए का, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इसका नाम था OBA, OBB और OBC। देखें इसके अंदर कोई रेड लाइन नहीं आई, ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ कि इसी सोल्यूशन के अंदर जाके एक और मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो बनाता हूँ। इसके ऊपर जो आके मैं क्या करता हूँ कि यहीं से ऐड करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना। जाके मैं क्या करता हूँ इसके अंदर
उसके मैं उसके सोल्यूशन जो आ रहा है ना M61 के ऊपर जाके मैं एक और जो है ना नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। ये मैं न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है, C# का ही है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 62 नया नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका प्रोजेक्ट्स आ गया। अब इसको ये मेरे पास कंसोल एप्लीकेशन ही है, ठीक है ना, C# ही है कंसोल एप्लीकेशन। इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट ये बन के आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसकी भी प्रोग्राम फाइल थी, इसकी भी प्रोग्राम फाइल है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के लिए इस प्रोग्राम फाइल को, इसकी प्रोग्राम फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाके, ताकि मेरे लिए आसान रहे, मैं इसको कर देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 62 का नाम देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। और ऊपर यस कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में ऊपर वाला जो हमारे पास आ रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ 61 के साथ रीनेम करके मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर आपको बताने हैं। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 61, ठीक है। तो ऐसे मैं इसका ले लेता हूँ। अब इसके अंदर जो है ना ये तो फर्स्ट की आ गई। अब हम सेकंड के अंदर जाते हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास आता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इनको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। इस क्लास को हम लोग फिलहाल जो है ये रिमूव कर देते हैं, ताकि सिंपल हमने वो मॉडिफायर को देखना है, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उठाते हैं इसको। अब देखें यहाँ पर हमने जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, इसको कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अच्छा इसका साइज का भी आपको लोगों का इशू होता था, मैंने तो साइज भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसका साइज जो है वो इसका फॉन्ट के अंदर जो है वो उसका साइज 24 में आई थिंक एनफ है। 24 भी सी कर लेना, 24 लास्ट टाइम मैंने किया, पहले 18 था। हाँ 24 इनफ है, मैं काफ़ी बड़ा साइज है। फिर भी अगर कंप्लेंट हुई तो मैं इसको और बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको जो है लिया और इसके साथ में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने पेस्ट कर दिया एडीजी को जो है वो मैंने इसका जब पेस्ट किया, तो देखें ये जो थे इसके अंदर मेरी जो क्लासेस थी वो किसके अंदर थी, वो प्रोजेक्ट्स माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 61 के अंदर थी, ठीक है ना। ये क्लासेस जो थी, यानी मैं कह सकता हूँ कि यूनी ए और क्लास यूनी बी और यूनी सी, ठीक है ना। तो ये तीनों क्लासें कहाँ पर हैं, वहाँ पर लाई करती हैं। अब इसके अंदर चूँकि मैंने देखना कि मॉडिफायर जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उसको काम करने के लिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इंक्लूड कर देता हूँ। रेफरेंस में जाके इसको मैं क्या कर दूँगा कि ऐड रेफरेंस करता हूँ, तो ये मेरे पास इसकी ऑप्शन आती है। सॉल्यूशंस को मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि यूजिंग क्या है कि हमारे पास माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 61 करके इसे मैं काम कर देता हूँ। तो इस पर करने से जो है ना, देखें ये जो है क्लास जो आ रही है, ये क्लास जो आ रही है मेरे पास क्या थी, इसके अंदर देखें थोड़ा सा अभी आपको ये समझ आएगी कि देखें मेरे पास ये क्लास जो थी, ये क्लास ए बी जो थी वो इंटरनल थी, यहाँ पर नहीं लिखा तो ये इंटरनल थी, और क्लास सी मेरे पास क्या थी, पब्लिक थी, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक ही क्लास के अंदर, एक ही यानी इस पैकेज के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ कि माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 61 के अंदर करता हूँ, तो ये काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी जो है ना वो मसला नहीं है। इसको इसमें अगर ये जो है ना क्लास आपकी पब्लिक हो या इंटरनल हो तो वो एक्सेसिबल होती है, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसी से कोई और प्रोजेक्ट जो है ना उसको ओपन करता हूँ, जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर जो आ रहा है जो इंटरनल थी, यानी ये क्लासेस ये जो क्लास यूनी ए जो थी
और क्लास यूनी बी थी, ये दोनों क्लासेस क्या थी, दूसरे पैकेज के अंदर थी, तो वो उसकी इंटरनल थी। तो इसको हम लोग दूसरी जो है ना सोल्यूशन के अंदर, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, इसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जरूरत में एरर दे रहा है। लेकिन जो पब्लिक थी वो ये वाली इंटरनल थी ना, तो दूसरी वाली जो हमारे पास यूनिट सी जो थी ये पब्लिक थी। देखें इसके अंदर जो है एरर कोई भी नहीं आया जब हमने इसको इसके साथ जो 61 को हमने इंक्लूड किया, तो उसके साथ जो है पब्लिक पार्ट जो है ना एक्सेसिबल हो गया, ठीक है ना। अब इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं, अगर सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर में यही जो चीज़ करूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं 61 का, मैं यहाँ से जाके ऐड क्लास कर लेता हूँ, ऐड क्लास कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ, हाँ जी मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। आपके साथ मैं इसी का यही नाम रख लेता हूँ, ठीक है, करके मैं ऐड कर देता हूँ। अब देखें इसी को अंदर जो है ना, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और यही कोड जो है ना, ये अभी देखें ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट 1 के अंदर है और क्लासेस भी इसी के अंदर हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी से जो ये वाला कोड जो था edu वाला, इसको उठाता हूँ और उठा के इसके साथ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके साथ देखते हैं कि सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना वो फाइलें, या कि आप सेम प्रोजेक्ट हो उसके अंदर, तो वो भी काम करती हैं। यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है ना, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट 61 है, इसके अंदर कोई क्लास ऐड कर दें, ये जैसे हमारे पास पहले 61 की थी और क्लास ये 1 का हमने एक और ऐड किया, तो इसके साथ जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल पब्लिक हों या इंटरनल हों, दोनों काम करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्लास लेवल के ऊपर यही हमारे पास 2 मॉडिफायर थे, ठीक है ना। और जबकि हम लोग देखते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास माय फर्स्ट प्रोजेक्ट यानी MFP62, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ तो ये आपको एग्जैक्ट यहाँ पर शो कर रही हैं, यानी दोनों ये इंटरनल वाली जो थी वो यहाँ पर एरर दे रही हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है इन दोनों के ऊपर, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ कि इनके ऊपर यहाँ से हम कह सकते हैं यार ये हमें एरर शो कर रही है, ठीक है ना। एरर विल बी शो, ठीक है ना। तो ये एरर आएगा हमारे पास, ठीक है, एरर शो होगा। और ये चीज़ एग्जैक्ट जो है ना, ये हमारे पास ये इसके साथ अगर मैं इसको कर दूँ कंट्रोल C करके इसके साथ कर दूँ, तो ये भी मेरे पास देखें एरर शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, हम कह सकते हैं कि वर्किंग फाइन, ये फाइन है। क्यों? बिकॉज यूनी सी जो है वो क्या है, इस पब्लिक है, वो पब्लिक है। और जबकि ये जो है ये शो बिकॉज सी ए, बिकॉज इसकी ये कि ये इसकी टाइप क्या है, क्लास लेवल जो है उसका इंटरनल है, ठीक है ना। इसका जो मॉडिफायर जो है वो इंटरनल है, बस इसकी वजह से तो ये चीज़ें सेम इनके साथ लाई कर रही हैं। कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ, यह भी करता हूँ, कंट्रोल V कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके साथ अगला जो टास्क है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले टास्क में हमारे पास जो है, हाँ हम लोग इसको लेंगे, ये जो टास्क है हमारे पास, टास्क में क्या है कि हम लोग इसको वो क्लास लेवल के ऊपर देखा था, अब इसको हम लोग लेंगे क्लास मेंबर लेवल के ऊपर लेंगे, ठीक है ना। किस लेवल पे लेंगे, क्लास मेंबर लेवल के ऊपर हम इसको लेंगे। तो ये हमारे पास क्लास मेंबर के ऊपर जो है इसको हम लोग शो करते हैं क्लास मेंबर लेवल के ऊपर, ठीक है ना। वो क्लास लेवल के ऊपर थे, तो अब हमारे पास इसी को हम लोग इसके साथ शो करेंगे क्लास मेंबर के ऊपर, ठीक है। बकाया चीज़ें जो हैं इसी को अब हमने पहले वहाँ से किया था, हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यूनी ए के साथ ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। यूनी बी हमने ये ली, इसको हम लोग पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। और ये इनहेरिट कर रहेगी किसको, यूनी ए को, ठीक है। ये हमने ले ली। और सी क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि
ताकि हमें उसके साथ थोड़ा सा फ्री हैंड यूज़ करना पड़े। ये कर लेते हैं बकाया कर, ये जो नॉर्मल हमने इसका रख दी, ठीक है ना। तो इस सी को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो कि क्लास रिमूव होगी, ठीक है। आप क्लास मेंबर लेवल के ऊपर देखते हैं तो अब पब्लिक का कीवर्ड मैंने बड़ा यूज़ किया, ये छोटा चलता है, ठीक है। जो भी एरर होता है तो वो हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं प्राइवेट इसकी अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि मेंबर लेवल के ऊपर देखेंगे डेटा फील्ड्स और मेथड के साथ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये प्राइवेट हमने लिया एक्स, इसका वेरिएबल डिफाइन किया, डेटा मेंबर शो किया और इसका मेंबर फंक्शन जो है एग्ज़ाम है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने जब एक्स को शो किया, ये हमारे पास क्या था, इसका प्राइवेट डेटा मेंबर था। तो इसको इसी के फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करते हैं तो देखें कोई भी इसके अंदर जो है ना रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये ठीक चल रहा है, सही है। अब इसी को मैं उठा के जो है ना अब इनहेरिट कर लेते हैं इसको, जब हम क्या कर लेते हैं इनहेरिटेंस यूज़ की हुई है और इसके अंदर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखें इसके अंदर चूँकि उसका ये क्लास यूनी ए का प्राइवेट मेंबर था, तो ये यूनी बी जो कि वो कि ये इनहेरिट किए ही है यूनी ए से, लेकिन क्या है कि प्राइवेट पार्ट कभी भी जो है वो एक्सेस हम डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। अब ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर जाते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको कर देता हूँ ओ बी ए डॉट, इसके साथ मैं कर देता हूँ एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देता हूँ 2 3 4, ठीक है ना, सेमीकोलन कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ कि ओ बी डॉट एक्स इज इक्वल टू, इसको कर देता हूँ G4 5 6, ठीक है। ये मैं इसमें अंदर इसको ले रहा हूँ। तो इसके साथ देखें ये आने क्या है कि एरर शो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इसके अंदर हम लोग जो है ना अगर इसके ऑब्जेक्ट बना दिया ए का, यानी ये तो क्लास हमारे पास एडीयू है, इसके अंदर हमने दो क्लासें बनाई, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए OBA और OBB। तो हम इसके साथ भी जब इसको लेना चाहेंगे डायरेक्ट प्राइवेट डेटा मेंबर को तो हमें एरर शो करेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर पहली टाइप हमारी क्या थी, ये हमने डिस्कस की थी, ये प्राइवेट की, ठीक है। अब हम जाते हैं पब्लिक की तरफ। पब्लिक क्या है, ठीक है ना। पब्लिक के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये जो हमने लिखा हुआ था, अच्छा इसको यहाँ पर भी देखते हैं और इसी चीज़ को मैं उठाता हूँ यहीं से, सही है ना। ये दो चीज़ें हमने ऐड की थी, तो मैं इसको उठा के क्या कर देता हूँ इसके अंदर 62 के अंदर जाता हूँ, ताकि पूरी स्टेटस हमें इसकी समझ भी आ सके, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकाल देते हैं कि वहाँ से तो हमें अब उसका इशू नहीं है, ठीक है। मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ और इनको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखें वो हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर था, अभी मैं दूसरी प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसको करता हूँ तो वो भी मुझे क्या शो कर रहा है, प्राइवेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इवन मैं इसको सेम क्लास के अंदर जो है ना इसी को उठा के अगर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं 62 के अंदर ये इसी पूरी को उठा लेता हूँ, सेम क्लासेस के अंदर मैं करता हूँ, तो इसको भी देख लें, यहीं से मैं पूरे को ले लेता हूँ ताकि हमारे पास जो है ना ये इशू ही ना रहे। कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो देखें अब इसकी सूरत के अंदर जो है ना मेरा ये भी एरर दे रहा है, यानी प्राइवेट डेटा मेंबर को आप जो है विद इन सेम क्लास के अंदर, सेम जो है सोल्यूशन के अंदर या सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर भी आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैंने बताया कि देखिए यहाँ पर हमें एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये सिर्फ जिस क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसके अंदर तो बात ठीक है, बकाया के अंदर नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर किया तो मुझे जो है ये पब्लिक इनहेरिट किया गया था, इसके अंदर भी शो कर रहा था, और तीसरी क्लास EDU है, इसके अंदर भी देखें ये रेड के नीचे देखें ना ये रेड अंडरलाइन आ रही है, तो ये एरर को शो कर रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने इसके 62 के अंदर देखा तो वहाँ पर भी देखने में ये शो कर रहा है। और सेम ये 61 के अंदर जो है ना एक और मैंने क्लास बनाई थी
कोर प्रोजेक्ट था हमारा, तो उसके अंदर भी देखें ये एरर शो कर रहा है कि आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है ना पार्ट की तरफ जाता हूँ, वो कौन सा है, पब्लिक की तरफ। अब पब्लिक कीवर्ड्स को हम लोग देखते हैं कि इसके साथ क्या है। तो यहीं से मैं उसको उठाता हूँ, कंट्रोल सी लिया मैंने, और इसके साथ में क्या करता हूँ कि इसको मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्राइवेट की जगह पर मैं क्या करता हूँ, पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक किया, इसकी वैल्यू मैंने कुछ भी दे दी, 1 2 5 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दी। तो इसके साथ ये जो वैल्यू थी एक्स को मैं वाई कर देता हूँ, इसको मैंने वाई कर दिया, सही है। कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या थी, मैंने पब्लिक इसको डाटा मेंबर शो किए, और इसको मैं इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको कॉपी किया, और इसके साथ में इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल भी मैंने किया, यहाँ पर वैल्यू मैंने वाई लिख दी, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू वाई लिख दी, सही। आप देखें ये सेम था क्लास के अंदर, जैसे प्राइवेट डाटा मेंबर सेम क्लास के अंदर काम करता है तो पब्लिक भी काम करता है, ठीक है। इसी को मैं उठाता हूँ, उठा के मैं क्या करता हूँ, जो इनहेरिटेड क्लास है, ठीक है ना, ये इनहेरिटेड क्लास थी जिसके अंदर ये प्राइवेट नहीं काम कर रहा था, मैं पब्लिक को देखता हूँ, तो पब्लिक देखें इसके नीचे अंदर कोई भी एरर नहीं आया, तो इसके अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो इन दोनों को मैं कर लेता हूँ, ये जो उसके ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने बनाए हुए थे, तो उसके अंदर मैं कंट्रोल भी करता हूँ, इसको मैं वाई कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ये वाई हो गया, यहाँ पर क्या है, ये वाई हो गया, ठीक है। आप देखें यहाँ पर ही काम कर रहा है, इसके अंदर कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे आसान रहेगा ना, जाके मैं इसके अंदर देखता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं इसे F2 के अंदर जाके देखता हूँ, तो यहाँ पर जो है कंट्रोल भी करता हूँ, ये देखें पब्लिक पार्ट जो है MF2 के अंदर जो है ना, इसको काम करना चाहिए। वाई के साथ मैंने लिया, तो यहाँ पर ऊपर मैंने क्लास तो दी हुई थी ना, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो है इसको लेता हूँ क्लास सी के अंदर, और वहाँ पर भी जाके मैं इसी को कंट्रोल 3 करता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर ये सेम क्लास के अंदर जो है ना ये पब्लिक काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखें अब ये वाई, ये क्या है, पब्लिक पार्ट है, ठीक है ना। इवन आप इसकी ओरिजिनल क्लास ए को साथ लें, क्योंकि डाटा मेंबर इसका क्लास ए का है, ठीक है, या उसका चाइल्ड का लें, ये और ये क्या ऑब्जेक्ट इसका है, क्लास ए का है ना, ये यानी पेरेंट क्लास का, ये और बी क्या है, इसके चाइल्ड क्लास का है, तो पब्लिक यहाँ पर काम कर रहा है। और यही एग्जैक्टली जो है ना इसके अंदर भी इसको OBA.y इसके अंदर ये काम क्यों नहीं कर रहा, पब्लिक के अंदर ये इसको काम तो करना चाहिए, अभी भी यूनी है, सही। इसके अंदर देखें यहाँ पर तो हमने इसको इन्वर्ट किया है। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ये बीच में काम करता है, कई जगह पर ये इशू दे देता है, लेकिन ये जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसमें एरर शो किया है, सॉफ्टवेयर का बग्स भी हो सकता है, बहरहाल इसको ये चीज़ नॉर्मल पब्लिकली जो है ना वो डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर भी होता है कि इसको हम लोग ले तो कोई मसले की बात नहीं होती है, ठीक है। तो है इसको इसके साथ कहें नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है ना हम लोग जो है ना उसको साथ देखते हैं, पब्लिक कीवर्ड्स को देखा था हमने, अब हम इसके साथ देखते हैं अगला जो आता है वो हमारे पास प्रोटेक्टेड का आता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड का यानी इसको हम लोग देखेंगे इसका क्लास मेंबर लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इसको कंट्रोल 3 के साथ करता हूँ, ये मैं 1 to 6 कर लेता हूँ,
1 to 6 और उसको मैं एक्स वाई एंड देन जी के साथ में जी के साथ वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना जेड आती है, मैंने जेड का ये लिया। तो ये सेम क्लास के अंदर देखें कोई एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसी को उठाता हूँ मैं और जो इनहेरिट क्लास है उसके अंदर मैं लेके जाता हूँ, उसका स्टेटस देखता हूँ वो क्या शो कर रहा है। तो देखें ये इनहेरिटेड जो है ना, इनहेरिटेड जो इसके अंदर ये काम कर रहा है, इससे पब्लिक काम कर रहा था, इससे प्रोटेक्टेड भी काम कर रहा है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ कि दूसरी क्लास जो इंटरनल क्लास है उसके अंदर मैं जाकर देखता हूँ तो वो क्या है। यहाँ से मैं कंट्रोल सी देन मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ जेड, यहाँ पर कर देता हूँ जेड, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ भी लिख देता हूँ, 7 है, 2 3 9 है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड जो है z हमारे पास प्रोटेक्टेड था, ये इस क्लास के अंदर जो है वो काम कर रहा है, सही। अब इसी चीज़ को मैं पूरे को उठाता हूँ, उठाने के बाद इसमें लेके चला जाता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास फ़ोन के अंदर इसमें ऐसे लेके चलता हूँ। देखें कंट्रोल वी के अंदर जो है ये काम नहीं कर रहा, और इसके साथ में अब मैं क्लास 1 के अंदर करता हूँ तो कंट्रोल वी, इसके अंदर जो है ये रिपीट हो गया, कंट्रोल वी एक्स वाई और जेड के साथ मैं ले रहा हूँ। तो सेम क्लास के अंदर देखें ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड काम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना ये देखें कि इसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रहा है। मेरे लिए सॉफ्टवेयर बग्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं इसका कुछ प्रैक्टिस की थी, इसके अंदर तो वेरिएबल बीच में दे रहा था। मेरे लिए सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना ये चेंज भी होते हैं इसके, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये आता है, इसको हम लोग लेते हैं पब्लिक हमने ले लिया। अब हम कीवर्ड लेते हैं इंटरनल। इंटरनल का स्टेटस देखते हैं, इसे हमने कंट्रोल सी किया और यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया, और एक्स वाई जेड, और इसको मैं कर देता हूँ यू, ठीक है। यू के साथ मैं इसकी वैल्यू का कर देता हूँ 1 to 7, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को कॉपी कर देता हूँ ताकि देखता हूँ कि सेम फाइल के अंदर इसका स्टेटस क्या चल रहा है, लाजमी है। और जो हमें सॉफ्टवेयर देगा हम उसी के ऊपर बिलीव करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास इशू, ठीक है ना। अब देखें ये बिल्कुल वर्किंग फॉर्म के अंदर है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसकी इनहेरिटेड क्लास के अंदर जो है ना इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें ये काम कर रहा है, कहीं इसके अंदर कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर देखें यहाँ से, तो नहीं मैं यहाँ से इसको लेता हूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यू ले लेता हूँ पेरेंट क्लास की और ये चाइल्ड क्लास का, ठीक है ना। वैल्यू कुछ दे देता हूँ 5, यहाँ पर हर वैल्यू कुछ मसला नहीं है, 4 और दे देता हूँ। तो ये इसके अंदर भी काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस पूरे को मैं उठा के इसके अंदर करता हूँ, इसके 6.2 के अंदर करता हूँ, तो देखता हूँ कि इंटरनल वाला जो है पार्ट है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। इंटरनल तो स्टिल कोई रिप्लाई नहीं दे रहा इसमें, क्योंकि इसके अंदर मैंने इंपोर्ट तो किया था माइफैक्स 6.1, हाँ मैंने ऐसा किया हुआ था, सही। इसके अंदर तो हम लोगों ने ये रेफरेंस के अंदर तो हम लोगों ने ऐड रेफरेंस किया हुआ था, इसको किया हुआ था मेरा। ये तो बिल्कुल ही इसको रिप्लाई नहीं दे रहा है दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब मैं इसके अंदर जाके करता हूँ तो ये इसमें शो कर रहा है।
ठीक है ना, ये इसके अंदर जो है इंटरनल भी फुली फंक्शनिंग है। अब इसके बाद में जाता हूँ इसके बाद में इसके अंदर जाता हूँ, ये 6.1 के अंदर जाता हूँ। ये हमने देखा इंटरनल भी हो गया। अब क्या है इंटरनल जो है ये हमारे पास लास्ट आता जो है इंटरनल प्रोटेक्टेड। इंटरनल प्रोटेक्टेड को देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये सॉरी ये पब्लिक नहीं था, इसको हमें करना था वो पब्लिक किया। ये गलती की मैंने, खुद सोच रहा था यार क्या मसला है इसका। ये हमारे पास पब्लिक था, ये प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड था, TC प्रोटेक्टेड था, ठीक है। और ये वाला हमारे पास क्या था इंटरनल था, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, सॉरी फॉर दैट। अब इसका थोड़ा सा रिजल्ट्स को मैं 1 टाइम से अगेन शो करना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा है। ये इंटरनल है और इसी के साथ मैं क्या कर देता हूँ कि वो इंटरनल प्रोटेक्टर को भी शो कर देता हूँ, ठीक है। मैं यू के साथ व्हीकल कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, इंटरनल प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसका मैं यू के साथ मिक्स कर देता हूँ, उसको भी कर देता हूँ, तो कुछ भी वैल्यू वांट टू ऐड या 9 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर यू के साथ Ctrl+C और देखें ये Ctrl+V है। तो इसके साथ हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं ये V का आ गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, उसके लिए मैंने देखें सेम क्लास के अंदर सबको मैं रिपीट करके बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो थे इंटरनल था, ठीक है ना। पहले वाला जो था वो प्राइवेट था, पब्लिक को देखें और प्रोटेक्टेड को देख लें, ये इंटरनल है और ये इंटरनल प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। ये सारे के सारे सेम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं क्या करता हूँ कि इसी के अंदर इन सब को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप देखें जो इनहेरिटेड क्लास है उसके अंदर मैं करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ये मास्टर प्राइवेट के बकाया सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ें इसके साथ में जाता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है यू के साथ आया हुआ था और Ctrl+C और मैं Ctrl+V कर लेता हूँ, ये मैं V के साथ कर लेता हूँ, V है, ये V है। अब देखें मैं इसके अलावा जो क्लास आ रही है इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो उसके साथ देखें ना ये वाला जो है प्राइवेट के ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। पब्लिक के ऊपर ये काम कर रहा है, प्रोटेक्टेड के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, इंटरनल के ऊपर ये काम कर रहा है और इंटरनल प्रोटेक्टेड के ऊपर ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब यही जो चीज़ है उसको हम लोग दूसरे के साथ देखते हैं, कॉपी कर दिया। अब इसके साथ हम इसको देखते हैं, तो Ctrl+V किया, तो ये देखें इसके अंदर जो है ना ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये वाला था प्राइवेट, ये वाला क्या था प्राइवेट, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट पेरेंट है, PARENT पेरेंट है, और ये वाला हमारे पास क्या आता है PRIVAT प्राइवेट चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, ठीक है। इसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा था। और इसके अंदर देखें ये पब्लिक के ऊपर देखें वाई हमने लिया, वाई के ऊपर भी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देख सकते हैं ये कौन सा है हमारे पास, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है पब्लिक पेरेंट्स हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। जिसे स्टेटस हमें मिल रहा है वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये है
पब्लिक चाइल्ड CHI एंड चाइल्ड है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास वो प्राइवेट पब आ गया, ये पब्लिक आ गया, ये हमारे पास आएगा प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड के ऊपर जो है ना ये काम प्रोटेक्टेड ना कह सकते हैं कि चाइल्ड CHI चाइल्ड के ऊपर नहीं सॉरी ये पेरेंट है, पेरेंट पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड चाइल्ड CHI एंड चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये इंटरनल पेरेंट है पेरेंट है REPARENT पेरेंट है। और ये हमारे पास इंटरनल चाइल्ड है CHI चाइल्ड है। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल प्रोटेक्टेड इंटरनल पेरेंट है PARENT पेरेंट। और ऐसे ही हमारे पास प्रोटेक्टेड इंटरनल चाइल्ड है। तो आज तकरीबन ये हमारे पास पूरी की पूरी, ये देखें हमें पूरी लिस्ट के साथ पता चलता है। यही चीज़ें मैं सबके साथ इसको मिला लेता हूँ ताकि आपको रीड करना भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली इसको मैं से लेता हूँ Ctrl V के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसका स्टेटस भी मिल रहा है कि देखें ये प्रोटेक्टेड जो है ना उसके साथ नहीं होता, पब्लिक के साथ काम कर रहा है, ये इंटरनल के साथ और प्रोटेक्टेड इंटरनल के साथ ये काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग अगर सेम क्लास के अंदर लेते हैं तो सेम क्लास के अंदर भी हमें ये चीज़ें जो है ना यहाँ पर शो होती हैं। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो है ना प्राइवेट का नहीं काम कर रहा, पब्लिक काम कर रहा है, ठीक है ना, सेम क्लास के अंदर। और प्रोटेक्टेड जो है ना वो काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, ना पेरेंट्स ना चाइल्ड, बकाया इंटरनल और ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमारे पास मेंबर क्लास मेंबर लेवल के ऊपर जो मॉडिफायर हैं इसको हमने देखा आज के लेक्चर के अंदर कि ये कैसे आप इसकी फंक्शन है क्या, ठीक है ना। इसके दौरान में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन ये कि एंड के ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी और हर एक चीज़ को ब्रीफ भी किया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।